बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आप बोलेंगे बस चल रहा है आपका काम धाम, मैम आ जाती हैं बायो पढ़ाने के लिए, हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो भाई पढ़ो, अच्छा है, जल्दी जल्दी बायो खत्म हो जाए आपकी 9th की और रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा आपका। चलिए तो शुरू करते हैं, जो कर रहे हैं हम बायो का चैप्टर 13 और उसका लेक्चर नंबर 4। ठीक है, चलिए इजी चैप्टर है बहुत, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आ रही होगी। चैप्टर फ्लो जो है आपको पता ही है। और आज जो हम करने वाले हैं वो संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग और संक्रामक ग्रसन और इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेस्टेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे और काफ़ी कुछ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो संक्रामक रोग, हमने कहा था रोग जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और उसमें 2 प्रकार के रोग हैं आपकी बुक के अंदर, और वो है संक्रामक और असंक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग क्या होते हैं, तो अभी एक बीमारी गई है जिसके बारे में सबको पता है कि ऐसे रोग जो किसी जीवाणु, वायरस या बैक्टीरिया से होते हैं, तो जनरली वो क्या होते हैं, एक से दूसरे में फैलते हैं। संक्रमण, संक्रमण का मतलब होता है फैलना। ठीक है, और इसी का इंग्लिश वर्ड है कम्युनिकेबल। कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं भाई, कम्युनिकेशन मतलब बात को बढ़ाना या बातें करना, एक दूसरे से सूचनाओं को विस्तारित करना। तो यहाँ पे हम सूचनाएं विस्तारित नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बीमारियां फैला रहे हैं। और ऐसी बीमारियां या ऐसी डिजीज या ऐसे रोग जो एक दूसरे से फैलते हैं उनको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज या संक्रामक रोग। जनरली ये जो रोग होते हैं ये सब विषाणुओं, जीवाणुओं, इनसे होते हैं, यानी वायरस, बैक्टीरिया और उनसे होते हैं। ठीक है, कवक से भी हो सकते हैं कुछ, अभी देखेंगे कौन कौन से हैं। तो पहले है संक्रामक रोग यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज। रोगाणुओं द्वारा होने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। यह रोग रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को संचारित होते हैं। मान लो कोई रोगी व्यक्ति है ना, तो उससे ये किस में फैल जाएंगे, किसी हेल्दी पर्सन में फैल जाएंगे। अब इसके फैलने के कई कारण हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि वो टॉपिक आपकी बुक में इससे बाद दे रखा है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, वही कि आप खड़े हैं, मैं खड़ी हूँ और हम दोनों बातें कर रहे हैं और मुझे कोई ऐसी बीमारी है जिसके बैक्टीरिया या वायरस मेरे थूक में या सलाइवा में भी रहते हैं। तो जब मैंने आपको बोला तो आपकी बॉडी पे उसकी कुछ थूक गया है ना, और या आपके हाथ पे लग गया और फिर आपने बिना हाथ धोए उसी से खा लिया, तो वो बैक्टीरिया और वायरस जो है आपके अंदर चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, अपना रोग आपको दे दिया कि लो भाई, और भाई दोस्ती निभाओ, है ना, बीमारियां बांटने वाला काम कर दिया हमने। और ऐसा ही नहीं है कि बोलने या थूक से, मान लो मैं जो है, कुछ गंदे लोग आपने देखे होंगे आपकी स्कूल वगैरह में, है ना, छोटे बच्चे जो होते हैं, भाई बड़े बच्चे की बात नहीं करूँगी, बच्चे बुरा मान जाएंगे। छोटे बच्चे में एक नाक में ऐसे ऐसे उंगली डाल रहा है, एक इधर कान में ऐसे खुजाल रहा है, एक दांतों में ऐसे कचरा निकाल रहा है, और फिर वो बोलेंगे और भाई क्या काम धाम है, ऐसा करके आपको हाथ लगा देंगे, है ना, आपसे हाथ मिला देंगे और उसी नाक, जिसी से उसने नाक में उंगलियां करी थी उसी से आपको हाथ मिला देंगे। तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया थे, है ना, हमारे यहाँ उसको निटूड़ा कहते हैं, सलाइवा, है ना, सलाइवा होता है ना भाई, साइंटिफिक नेम तो सलाइवा अच्छा दिखता है, मैं आपको बोलूँ गेंगे और है ना ऐसे निटूड़ा तो सूख आती है आपको। तो वही मैं मुंह में डाल रही थी और आपको हाथ लगा दिया, आपने भी भाई फिर अपने मुंह में डाल लिया उसी हाथ को। तो ऐसा क्या हो गया, ये बीमारियां फैल रही हैं। अब बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है, जैसे टीबी आपने सुना होगा, जो टीबी के पेशेंट होते हैं उनको अलग रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो जो उनके सलाइवा में, उनके ब्लड में ये सारे बैक्टीरिया रहते हैं। टीबी जो होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है ना, एक बैक्टीरिया है उससे फैलता है। तो ये बैक्टीरिया, उनके बर्तन वगैरह भी अलग रखे जाते हैं, क्योंकि भाई थूक वूक उस पर लगा हुआ रहता है ना, ऐसे उनके साथ कई लोग तो बिल्कुल ज़्यादा ही करते हैं, इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, उनको अलग रखते हैं। रखने का रीज़न क्या है कि वो बीमारी क्योंकि फैल रही है। जैसे आपके घर में वो छोटी माता हो जाती है, किसी को, है ना, चिकन पॉक्स हो जाता है, तो भी उसको अलग रखते हैं। तो ये सारे ऐसे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। लिस्ट बहुत लंबी है इनकी, जैसे हैजा, टाइफाइड, टीबी, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि संक्रामक रोगों के उदाहरण हैं। ठीक है, ये सब क्या है, संक्रामक रोग हैं। अब है असंक्रामक रोग, जस्ट उल्टे, ऐसे रोग जो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे।
मैं तेरा पीछा न छोड़ूंगा, वो एक ऐड आता था ना, कौन सा आता, मच्छर वाला ही आता था शायद। तो ये क्या है, आपको लग गए ना तो जीवन भर आपके साथ ही रहेंगे, आपका ही साथ निभाएंगे, ये किसी और के पास नहीं जाएंगे। ठीक है, अब ये रोग कैसे होते हैं, तो जैसे कि डायबिटीज। हालांकि डायबिटीज हम कहते हैं कि आनुवांशिक होती है, मतलब आपके पेरेंट्स में है तो आप में होने के चांसेस है, लेकिन उसका जो रीजन है वो जीन्स है, वो जीन्स ट्रांसफर हुए हैं, और अगर आप में वो वाला जीन आया है डायबिटीज वाला तो आपको होगी। ये जनरली आनुवांशिक होते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको डायबिटीज है, आप किसी से मिलजुल रहे हैं या किसी से बातें कर रहे हैं या आपका थूक या उसका आपका झूठा किसी ने खा लिया तो उसको भी डायबिटीज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता इसमें। ठीक है, तो ये ऐसे रोग हैं जो जनरली जिस व्यक्ति में है उसी में रहते हैं, उससे किसी दूसरे में नहीं फैलते। किसी दूसरे को अगर वो बीमारी हो रही है तो उसका कोई और रीजन है, आप नहीं हो वो कारण। ठीक है, चलो, इस प्रकार के रोग रोगी व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं। बच्चों ये डेफिनेशन लिख लेना, आपकी बुक में अच्छी नहीं है डेफिनेशन, और है भी नहीं, मैं तो ये कहूंगी कुछ अलग से ही डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, अन्य स्वस्थ व्यक्तियों तक संचरित नहीं होते, इनका कोई संचरण नहीं है, और इसीलिए हम इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कह रहे हैं। उदाहरण के लिए कुछ प्रकार के कैंसर ऐसे फैलता नहीं है, लोग डरते हैं कैंसर के रोगियों के पास, है ना। कई लोग जो होते हैं उनको समझ नहीं होती कि कैंसर, वो सोचते हैं कैंसर फैलता है, लेकिन सारे कैंसर नहीं फैलते, है ना। जैसे कि अगर हम बोले कि नॉर्मल अगर उसको किसी बॉडी में ट्यूमर हो रहा है, जैसे कि उसको लिवर कैंसर हो रहा है या ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, तो ये कैंसर नहीं फैलेगा। ब्लड कैंसर है तो वो हो सकता है फैल जाए, लेकिन हर कोई कैंसर नहीं फैलता। आनुवांशिक असामान्यता के कारण होते हैं। क्यों हो रहे हैं ये, उनके जीन्स में कोई प्रॉब्लम हो गई है। आनुवांशिक का मतलब उनके डीएनए में, उनके जीन्स में कोई दिक्कत हो गई है। क्या होते हैं डीएनए जीन्स, ये डीएनए का ही कुछ ऐसा भाग जो हमारे अंदर लक्षणों को उत्पन्न करता है, वो जीन कहलाता है। ये बात हम कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ के आए। तो हमारे अंदर जो भी चीजें हो रही है ना, वो जीन्स की वजह से हो रही है, और जीन्स किसका भाग है, जीन्स डीएनए का भाग है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा जीन है तो जिसकी वजह से हमें कैंसर हो रहा है, तो वो जीन ऐसा नहीं कि आप किसी को टच करोगे तो वो जीन उसमें चला जाएगा, उसमें ऑलरेडी अपना जीन है, वो तो पेरेंटल आया हुआ है। तो कैंसर ऐसा नहीं है कि दूसरों में फैलता है। ऐसे ही डायबिटीज, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मधुमेह, उक्त रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। क्या मेरे को हाई ब्लड प्रेशर है और मैं आपसे बात करूंगी या आप मेरा जूठा खा लेंगे तो आपको भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा? नहीं होगा। कारण अधिक वजन होना, किसी का मोटा होना, व्यायाम न करना हो सकता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, या तो वो अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर रहा, दिन भर बैठा रहता है, खाता रहता है, पीता रहता है, मस्त रहता है ना, उसको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। उसका वजन ज्यादा हो तब हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। कुछ डायबिटिक पेशेंट्स को भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, तो उसके रीजन बहुत सारे हैं। अब है विषाणु। अब ये जो संक्रामक रोग हैं, हमने कहा ये किसकी वजह से होते हैं, संक्रामक रोग जो है वो वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ ऑर्थोपोडा के संघ के प्राणियों की वजह से होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे विषाणु जन्य रोग, जो वायरल डिजीज है, जो वायरस से होती है। और ये सब आपको करना है, आपकी बुक में सब कुछ खिचड़ा बना के दे रखा है, कुछ फोटोग्राफ भी दे रखे हैं, लेकिन हमें ये उसको मैंने आपको अच्छा सा एक अलग करके इसको दिया है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है संक्रामक रोग किनसे फैलते हैं या संक्रामक रोगों के क्या प्रकार हैं, तो फिर ये आपको लिखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज आ रही है अब। ठीक है, चलिए, विषाणुओं के कारण होने वाले रोग, विषाणु जन्य रोग, विषाणु मैं आपको बोल चुकी हूँ वायरस, ठीक है, कहलाते हैं। जैसे कि इन्फ्लुएंजा, जो आपको ये सर्दी खांसी होती है, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, छोटी माता जिसको आप कहते हैं, खसरा, मीजल्स नाम है बीमारी का, है ना, मम्स, पोलियो, पोलियो सबने देखा है ना, पोलियो की दवा पिलाई जाती है इसीलिए, एड्स, रेबिस, रेबिस क्या होता है, ऐसे जो कुत्ता काटने से हो जाते हैं ना, पानी से डर लगता है फिर उनको, चेचक, छोटे छोटे चकते बन जाते हैं बॉडी पे, डेंगू और डेंगी, देखो डेंगू को डेंगी भी कहते हैं कई जगह, ठीक है, डेंगू। उसके बाद चिकनगुनिया, है ना, ये सारे नाम आपने सुने हैं,
कोई ऐसा तो नहीं होगा जिसने नहीं सुने, क्योंकि अभी ये चिकनगुनिया, डेंगू और ये चिकन पॉक्स, ये तो हर बारिश के मौसम में ऐसे लोगों से मुंह में से सुनना मिलते हैं आपको, अरे उसको डेंगू हो गया, अरे उसको चिकन पॉक्स। बीच में चिकन पॉक्स बहुत चला था, चिकनगुनिया बहुत चला था, तो लोग वो है ना कपूर वपूर बांध के, थैलियाँ बांध के घूम रहे थे, आपको ध्यान हो तो 5-6-10 साल पहले की शायद बात हो, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, वो सब कपूर वपूर वाला ऐसे ही था, वो मच्छरों को भगाने, क्योंकि ये चिकनगुनिया जो है मच्छरों से फैल रहा था, उसका रीजन ये था, मच्छरों से फैल रहा था। मैंने ये नहीं कहा कि मच्छरों से होता तो वायरस से है ये, लेकिन मच्छर इसको फैलाते हैं, मच्छरों के अंदर वो वायरस रहता है और फिर आपको वो काट जाता है तो मच्छर का वायरस आपके अंदर चला जाता है, इसलिए आपको चिकनगुनिया हो जाता है, इसीलिए मच्छरों से बचना है। डेंगू भी ऐसे ही है, मलेरिया भी ऐसे ही है ना। जीवाणु जन्य वायरस, अब जो बैक्टीरिया से होते हैं, वायरस और बैक्टीरिया अलग होते हैं, ये आपको पता है ना, हम वो चैप्टर पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट वाला। बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं, ऐसे वाले, है ना, होते तो ये भी कम नहीं है, शैतान ही है। और वायरस का तो हमने ऐसा वाला एक पिक्चर देखा था, आपको याद हो, और या फिर गोल होते हैं जैसे कोरोना वायरस, ठीक है। तो जीवाणुओं से या बैक्टीरिया से कारण जो रोग होते हैं वो जीवाणुजन्य रोग कहलाते हैं। जैसे प्रमुख जीवाणुजन्य रोग कौन कौन से हैं? हैजा, टाइफाइड, है ना, हैजा किससे होता है? विब्रियो कॉलेरा से होता है। टाइफाइड किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरिया टाइफी से होता है। सबके अलग अलग है। न्यूमोनिया, है ना, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, कोढ़ जिसको हम लेप्रेसी भी बोलते हैं, है ना, स्किन जो है वो धीरे धीरे हर अंग सड़ने लग जाता है, कोढ़ के अंदर कोढ़ हो गया है। टिटनेस, डिप्टीरिया, इनमें से 4-5 जो आपको याद रह जाए आप कर लो, मैंने काफ़ी नाम यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको याद होने चाहिए। कुछ कॉमन नेम है जैसे हैजा है, टाइफाइड है, टीबी है, ये टिटनेस है, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 2-4 नाम आप याद कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके स्कूल में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि हैजा एक रोग है, जीवाणुजन्य, वायरस जन्य, दोनों या कोई नहीं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि जीवाणुजन्य कौन से हैं और वायरस जन्य कौन से हैं। ये देखो, ये रहा आपका वायरस, कितनी प्रकार की चीज़ों में मिलता है ये, मतलब कैसे कैसे शेप्स हैं इसके। ये वाला शेप तो आप वाकिफ हैं, ऐसा सिलेंडर शेप भी होता है ना, ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, ये तो कोरोना वाले में आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो ये वायरसेस के फोटो हैं, इनकी भी बारी आ रही है, बताते हैं अभी ये क्या है। नेक्स्ट है प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स क्या है? अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ के आए हैं, वहाँ पे पढ़ा आपने प्रोटोजोआ, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम ये सब आते हैं, है ना, सूक्ष्म जीव हैं प्रोटोजोआ के। अमीबा आता है, क्लासिफिकेशन याद आ रहा है कुछ पुराना, है ना, बादाम खाया करो, नहीं बादाम नहीं भाई, मेरा डायलॉग है, बादाम क्या है, बहुत महंगी है, तो बादाम महंगी है ना, तो हम क्या बादाम का नाम लेते हैं, हमें चीज़ें याद आने लग जाती है, क्योंकि खानी पड़ेगी तो खरीदनी पड़ेगी, महंगी बहुत है, तो डर के मारे ही हमें याद आ जाता है। और भाई याददाश्त बढ़ाओ अपनी थोड़ी, है ना, रोज़ रोज़ डोज दे रहे हैं आपको, आ जाती हूँ मैं आपका यहाँ पे खून चूसने के लिए, रोज़ रोज़ जहर के डोज लेके अपने, है ना, जहर धीरे धीरे आपको दे रही हूँ मैं, ताकि आपको जब बड़ा जहर मिलेगा तो आपको उसका असर नहीं होगा, ठीक है, जब बड़ा बायो पढ़ोगे आप, ठीक है। प्रोटोजोआ जो है क्या है? परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग प्रोटोजोआ जन्य रोग कहलाते हैं। प्रोटोजोआ द्वारा मनुष्य में होने वाले सामान्य रोग अमीबियासिस, अमीबिया पैचिस, ये किससे होता है? ये एक अमीबा की एक स्पीशीज है, अमीबा हिस्टोलिका, ठीक है, हिस्टोलिका से होता है ये। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। कभी ये मत बोलना कि मलेरिया मच्छर से होता है, मच्छर सिर्फ फैला रहा है उसको, है ना। मच्छर के अंदर, मच्छर की जो सलाइवा होती है ना, वैसे तो उसकी पेट में भी रहता है, क्रॉप में भी रहता है, लेकिन जनरली मच्छर की सलाइवा में एक होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम होता है एक, ये प्लाज्मोडियम यहाँ पे रहता है। तो मच्छर जब हमें काटता है, उसको हम पे बहुत प्यार आ जाता है, वो हमें किस करने आता है, तो किस करते टाइम वो ये प्लाज्मोडियम हमारे अंदर डाल देता है, अगर उस मच्छर में है तो। और ये किस मच्छर में होता है जनरली? ये मादा एनाफिलीज में होता है, मादा एनाफिलीज में होता
है ना, नर मच्छर में नहीं होता। मादा मच्छर की भी बहुत सारी स्पीशीज होती है, तो उसमें एनाफिलीज में पाया जाता है ये, ठीक है, और वो भी फीमेल वाली में, मेल वाली में नहीं है। तो भाई जितने भी लड़के हैं उन्हें ज्यादा बचने की जरूरत है, क्योंकि ये मादा है, किस करने किसको जाएगी, मेल्स को, मैन को जाएगी, नर को जाएगी, है ना। तो जरा बच के रहना फीमेल मादा फिनिश से, है ना, लड़कों पे ज़्यादा अटैक कर सकती है। हालांकि ये मजाक था, ऐसा कुछ नहीं है ना, सबको इवनली काटती है, ये तो जस्ट एक जोक था कि लड़के जो हैं बच के रहे, क्योंकि इसको लड़कों को किस करेगी, ये तो फीमेल है, फीमेल को किस क्या करेगी। तो इसकी भाई पेट में भी रहते हैं, लेकिन इन्फेक्शन यहाँ से होता है ना। तो ये कई बच्चे ऐसे बोलते हैं मैम मलेरिया मच्छरों से होता है, मच्छरों से नहीं होता, मच्छर फैलाते हैं सिर्फ, ठीक, जैसे डेंगू फैला रहे हैं। काला जार, इसका तो आपको फोटो दे रखा है लिशमेनिया का, ये लिशमेनिया से फैलता है, इसलिए इसको लिशमेनियासिस भी कहते हैं, ठीक है। निंद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस, बच्चों ये जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना, वो प्रोटोजोवा वाला, है ना, एनेलिडा, एस्केलमेंथिस, इन सब के फोटो मैंने आपको बताए थे। ये ट्रिपनेंसोमा याद आया आपको, मैंने इसका फोटो बताया था। काला जार, लिशमेनिया, ये एंट अमीबा हिस्टोलिका अमीबा होती है, जिससे ये बीमारी फैलती है। इसमें क्या डस्ट लगने लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है, हमारी इंटेस्टाइन खाने लग जाता है वो अंदर पड़ा पड़ा, ठीक है। तो ये निंद्रा रोग, निंद्रा रोग मतलब इसमें सोने की बीमारी लग जाती है, आदमी जो है खड़े खड़े सो जाता है, और ऐसा सो जाता है कि कभी जागता भी नहीं है, मतलब कि वही ऊपर फाइल से लड़ जाती है उसकी। तो ये कुछ रोग हैं, जिसमें से आपको लिशमेनिया दे रखा है बुक के अंदर, है ना, फोटो दे रखा है, वो फोटो ये रहा, मैंने अच्छा वाला लिया है, वहाँ पे आपको पता है एनसीईआरटी में अच्छा नहीं दिख रहा, ये देखो ये लिशमेनिया है, इसमें ये दिख रहा है आपको, ये इसका क्या है, फ्लैजिला है, कशाब है, ये कशाब फ्लैजिला है, जिसकी मदद से ये चलता है, ये ऐसा होता है ना, आप ऐसा बना भी सकते हैं भाई इसको, ऐसा, ये न्यूक्लियस है इसका, ये लिशमेनिया है, ओरिजिनल है, माइक्रोस्कोप के अंदर से देखा हुआ है ना, बुक में तो फोटो दे रखा है। ये कौन है, इनकी बात भी करेंगे, वैसे देख लो ये टीनिया सोलियम है, इनको भी देखा हुआ है हमने, प्लेटीहेल्मिन्थिस पढ़ा था जब हमने वर्गीकरण पढ़ के आए हो ना, तो ये टीनिया सोलियम और फैशियोला हिपेटिका, लिवर फ्लूक, ये सब इसके अंदर आते हैं, ये सब बीमारियां फैलाते हैं, वहाँ पे बताया था मैंने, एलिफेंटियासिस भी बताया था, जो भी हमें कल परसों की क्लास में भी दिखा। तो ये सब बीमारियां फैलाते हैं। कवक जन्य, अब कवक यानी कि फंजाई जो होती है, फंजाई भी पढ़ी है हमने, फंजाई से भी क्या होता है, रोग फैलते हैं। अब कहाँ फैलते हैं वो देखो, कभी ऐसा होता है आपके हाथ में उंगलियों के बीच में ऐसे दाद हो जाता है, वो ऐड देखा है आपने इचगार्ड वाला, दाद काट खुजली का दुश्मन, है ना, इचगार्ड चुटकियों में निपटाए खुजली, वो दाद क्या है, दाद क्या है, वो दाद जो है वो फंगस की वजह से होते हैं। बॉडी पे कहीं गंदे पानी में आपने हाथ धो लिए, या फंगस के कोई स्पोर्स आपके ऊपर आकर गिर गए, तो आपके यहाँ पे फंगस फैलने लग जाता है, बीमारी फैलने, उसको दाद या इचगार्ड जो आप लगाते हो, है ना, उसके लिए। आप कई बार बारिश के दिनों में जब आप बहुत ज़्यादा गीले शूज़ पहन लेते हो, स्कूल जा रहे हो, शूज़ पहन लिया आपने 2-3 घंटे, तो उंगलियों के बीच में भी खुजली होने लग जाती है, रेड सा हो जाता है, स्किन वहाँ से हटने लग जाती है, क्योंकि पानी के अंदर कोई फंगस होगी जो आपके पैर में लग चुकी है। कई बार गले के पीछे, कई लोगों को कई जगह पे होती है, तो ये फंगल डिजीज़ है ना। मनुष्य में कुछ संक्रामक रोग कवक के कारण होते हैं, जैसे टीनिया, ये टीनिया सोलियम वाला टीनिया नहीं है, ठीक है। टीनिया जिसे दांत खाद खुजली के नाम से जाना जाता है, मनुष्य का सर्वाधिक सामान्य रोग है। दांत खाद खुजली का दुश्मन कौन है, इचगार्ड, ठीक है। चलिए, तो ये टीनिया, वो टीनिया सोलियम नहीं है, वो टीनिया सोलियम है, ये नॉर्मली टीनिया है, एक कवक है एक। फिर है कृमिजन्य, इसमें आएगा आपके, कृमि मतलब कीड़े, छोटे कीड़े, है ना। कौन कौन से कीड़े, मतलब वो लाइट वाले कीड़े की बात नहीं कर रहे, कीड़े मतलब कृमि वाले कीड़े की। एस्के हेलमिन्थिस वाला जो मेंबर पढ़े थे हमने, देखो यहाँ लिखा हुआ है हेलमिन्थिस, एस्के हेलमिन्थिस के जो मेंबर्स पढ़े थे, एनेलिडा के जो मेंबर्स पढ़े थे, वो अनेक परजीवी कृमि मनुष्य की अंतःपरजीवी, अंतःपरजीवी क्या होता है ये भी हमने उस चैप्टर में पढ़ा है, जिसको एंडोपैरासाइट कहते हैं। ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। देखो पैरासाइट 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एंडो और एक होते हैं एक्टो। ऐसे
पैरासाइट क्या होता है ये तो पता है ना, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम पे दूसरों पे रह के उनसे खाना चूसते हैं। जैसे कि मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि मैं भी पैरासाइट हूँ, रोज आपका खून चूसने आ जाती हूँ, है ना। तो वो जो अब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरों से खाना लेते हैं, ना तो वो खाना खुद बना सकते हैं, ना ही वो खाना डाइजेस्ट कर पाते हैं, उनको बना बनाया खाना चाहिए। जैसे कि हमारा ब्लड है, हमारी शुगर है, तो वो क्या करते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो शरीर से बाहर रह के ही अपना काम कर लेते हैं, तो उनको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट, बाहरी परजीवी। जैसे कि जुएं, ये जुएं मतलब लाइस, है ना, जो जुएं होती हैं सर में जो हो जाती है, वो क्या करती है, शरीर के बाहर रह के वहां से खून चूसती रहती है हमारा। मच्छर एक्टोपैरासाइट है, हमारा खून चूसता रहता है ना, तो ये एक्टोपैरासाइट है। खटमल ये एक्टोपैरासाइट है। अब जरूरी नहीं कि इंसानों पे ही हो, कुत्ते पे भी कुछ खटमल रहते हैं, डॉग पे, तो वो उसका एक्टोपैरासाइट है। जरूरी नहीं कि एक्टोपैरासाइट सिर्फ इंसानों पे रहते हैं या एंडोपैरासाइट सिर्फ इंसानों पे रहते हैं। किसी भी एनिमल या किसी भी की बात करें, प्लांट की भी बात कर रहे हैं, प्लांट में भी रह सकते हैं। और जो शरीर के अंदर जाके भोजन लेते हैं, जैसे कि ये टीनिया सोलियम है, लिवर फ्लूक है, वो जो एक हमने पढ़ा था एलिफेंटियासिस, वुचरेरिया ब्रैंकोप्टाइल, ये हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और अंदर रह के वहां से अपना खाना चूस रहे हैं। जैसे टीनिया सोलियम हमारी आंत में रहता है और वहां से, जिसको हम पेट के कीड़े भी बोलते हैं, है ना, पेट के कीड़े बहुत सारे हो सकते हैं, ये टीनिया सोलियम भी हो सकता है, एस्केलमेंथिस वाले जो एस्केरिस है वो भी हो सकता है, तो बहुत सारे हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर रह के वहां से खाना लेते हैं, तो इनको बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स। कौन कौन है जरा देखो, ये देखो एस्केरियासिस, ये हमने उस चैप्टर में पढ़ा है एनेलिडा के अंदर। फाइलेरियासिस अभी 2-3 दिन पहले भी डिजीज बताई थी, एलिफेंटियासिस हाथी पांव रोग, और उस चैप्टर में भी पढ़ा था। टीनियासिस ये है वो टीनिया सोलियम से होता है, ये टीनिया सोलियम, और इसका भी फोटोग्राफ आपको बुक में दिया है, लेकिन वो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने आपको अपना वाला बताया। कौन सा वाला, ये बहुत लंबा होता है, ये तो बिल्कुल इसका आधा भी नहीं बता रही मैं आपको, इसके बहुत लंबा होता है और ये आपके पेट में पड़ा रहता है, बहुत लंबा, मतलब कई किलोमीटर का, किलोमीटर तो ज्यादा बोल दिया, कई मीटर का हो सकता है, 4-5 मीटर का, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये टीनिया सोलियम है। एक और हमने देखा था, आपको याद हो, फैसियोला हिपेटिका, ऐसा याद आ रहा है कुछ, लिवर फ्लूक जिसको हमने कहा था, वो सब हमारे ये लिवर में रहता है ये, इसलिए। अब संक्रमण और ग्रसन क्या होता है, ये आपकी बुक में एक एक्स्ट्रा टॉपिक दे रखा है, इसको समझो। संक्रमण और ग्रसन, संक्रमण को बोलते हैं इन्फेक्शन और ग्रसन को बोलते हैं इन्फेस्टेशन। देखो इंग्लिश वाला याद रखोगे तो याद करना ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन, देखो इसमें क्या आ रहा है, इन्फेस्टेशन। ग्रसन, ग्रसन को क्या कह रहा है, इन्फेस्टेशन। स्टेशन आ रहा है, स्टेशन का मतलब क्या होता है, स्टेशन जहां पे कोई चीज रुकती है। तो किसी बैक्टीरिया या रोगजनक का, बैक्टीरिया नहीं बोलते हम, रोगजनक बोल देते हैं, उसमें सब आ जाएंगे। रोगजनक का शरीर में आकर रहना या शरीर में रहना, शरीर के ऊपर बाहर कहीं भी रहना, या शरीर पर आक्रमण करना क्या कहलाता है, इन्फेस्टेशन। क्योंकि वो आके हम पे रहेगा, स्टेशन बना लिया है हमने उनका, है ना, ऐसे याद कर सकते हो, हम उनका स्टेशन है, मतलब वो अगर रोगजनक हमारे ऊपर आकर रहेगा तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन हमारे अंदर आके रह रहा है। अब रहने के बाद वो जो अपने असर दिखाएगा, आप पे लक्षण दिखाएगा कि आपको उल्टी हो रही है, दस्त हो रही है, फीवर हो रही है, अगर कोई बीमारी है तो वो हो रही है ना, जो भी आपके लक्षण दिख रहे हैं वो सब, वो जो उसके भयानक रूप दिखाता है जब वो, उसको बोलते हैं संक्रमण या इन्फेक्शन। पर इसके लिए आपको इंग्लिश वर्ड याद रखना पड़ेगा, और नहीं तो फिर हिंदी से याद रख लो, याद हो जाए। संक्रमण का मतलब क्या होता है, फैलना। अब वो फैल गया है तो वो क्या करेगा, देखो ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर वो फैल गया है तभी वो अपना असर दिखाएगा। ठीक है, तो जब रोगजनक बॉडी में आके अपना असर दिखाता है, अपने लक्षण दिखाता है, तो उसको हम बोलते हैं संक्रमण, फैल जाता है। और ग्रसन, ग्रसन का मतलब होता है एक तरह से खाना।
तो जब आपकी बॉडी में वो आगे रहने लग गया है, आपने उसको खा लिया है, ऐसे याद कर लो, है ना, खा लिया है पर आपने खाया नहीं है, वो तो अपने आप ही आया है। तो जब आपकी बॉडी में आके रहने लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं ग्रसन। कैसे लिख सकते हो और इसको देख लो। सूक्ष्म जीवों की शरीर में उपस्थिति से बनी रोगकारी स्थिति, है ना, रोगकारी स्थिति मतलब जो लक्षण वो प्रदर्शित कर रहा है, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप रोगी हो, आपको ये रोग हो गया है, उसके लक्षणों से, है ना। तो रोगकारी स्थिति संक्रमण कहलाती है। जबकि जंतु परजीवी जैसे जू यानी लाइस, बालों, त्वचा पर उपस्थिति, उपस्थिति का मतलब वही रहना, अथवा कृमियों के शरीर के अंदर उपस्थिति ग्रसन या इन्फेस्टेशन कहलाती है। उसका बस रहना, अब वो रहेगा तो कभी ना कभी तो असर दिखाएगा, तो रहना तो इन्फेस्टेशन है, ग्रसन है, लेकिन उसका अपना असर दिखाना, लक्षणों को उत्पन्न करना, रोग उत्पन्न करना, रोग जैसी स्थिति उत्पन्न करना, ये सब किस में आ जाता है? संक्रमण में आ जाता है। ठीक है, समझ गए? चलो, मेरे हिसाब से आपको ये ज़्यादा इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा वही मैंने 2-3 आपको ट्रिक्स बता दिए किस किस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछने लायक सवाल है इसलिए। अब एक आपको छोटा सा ये पैराग्राफ दे रखा है, पेप्टिक व्रण या नोबेल पुरस्कार। अब ये पेप्टिक व्रण क्या था? तो पेप्टिक व्रण क्या था कि पहले जो लोग थे उनको क्या होता था, पेट में, स्टमक के अंदर एसिडिटी होती थी, जलन होती थी। तो वो सोचते थे, आज भी हमें जलन होती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है कि यार ज़्यादा कुछ खा लिया होगा, समोसे कचौरी दबा लिए हैं, इसलिए एसिडिटी हो गई। तो लोगों का भी ऐसा मानना था कि उनके जब पेट में दर्द होता था तो मम्मियाँ उन्हें मारती थी, है जब देखो तब खाता रहता है, कभी पिज़्ज़ा कभी बर्गर, फिर आ जाता है इधर पेट दुख रहा है ना, ऐसे मम्मियाँ मारती है ना, सबको मारती है। तो लोग कहते थे कि भाई इसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, बता नहीं रहा है, इसलिए इसके पेट में एसिडिटी हो रही है। यानी कि खराब खाना खाने या गलत खाना खाने या इसका डाइजेशन सही से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको एसिडिटी हो रही है, ऐसा माना जाता था जब पेट दर्द होता था। लेकिन 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम है बैरी मार्शल, नाम दिया हुआ है यहाँ पे, और एक और है बैरी मार्शल, और दूसरे कहाँ गए, नाम ढूंढ रही हूँ मैं, वॉरेन। बैरी मार्शल और वॉरेन ने क्या किया, इस पे रिसर्च की और ये पाया कि ये एसिडिटी की वजह से नहीं दर्द कर रहा, आपका पेट खराब नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ये, क्या ये, हेलिकोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पेप्टिक, है ना, ये नाम तो इतना ही है बैक्टीरिया का, हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक। ये आपके स्टमक में रह के वहाँ पे आपके एंजाइम्स के साथ खिलवाड़ कर रहा है और आपको पेट दर्द दे रहा है, जिसको हम कह रहे हैं पेप्टिक वर्म। पेप्टिक मतलब पेप्टिक एंजाइम होता है आपके स्टमक के अंदर, उससे खिलवाड़ करता है ये, तो उसकी वजह से आपके दर्द हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई अब क्या है, पहले तो देखो, पहले ये कौन से ईयर की बात कर रहा है, 1951 की, इतनी मेडिसिन वगैरह नहीं थी उस टाइम। तो अब पहले तो हम इसको एसिडिटी समझते थे, तो वही घरेलू नुस्खे अपना लेते होंगे इंडियन लोग, तो हल्दी की फाकी मार ले, है ना, ये अजवाइन खा ले, सही हो जाएगा। फॉरेनर अपने अपने नुस्खे अपनाते थे। लेकिन देखो, हमने अभी हम पढ़ेंगे भी आगे, हर बैक्टीरिया और हर वायरस पे हर दवाई काम नहीं करती। ऐसा नहीं है कि आप पैरासीटामोल है तो आप वायरस को भी उससे मार दोगे, पैरासीटामोल से आप बैक्टीरिया को भी मार दोगे, कवक को भी मार दोगे, सबकी स्पेसिफिक दवाई है, इसलिए तो हर बीमारी में नई दवाई यूज करते हैं हम। तो पहले जो उनके पास दवाइयाँ थी वो खाते रहते थे, लेकिन उससे सही नहीं होता था। लेकिन बाद में जब इस बैक्टीरिया की खोज हो गई, तब इसके लिए दवाई खोजी गई और इन्होंने ये बताया कि अगर हम ये दवाई ले लें, ये जो एंटीबायोटिक दवाई ले लें, तो इस बैक्टीरिया को मार सकते हैं और उससे हमारा ये जो पेप्टिक वर्म है ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि पेप्टिक वर्म क्या होता है, किसकी वजह से होता है, और किन 2 साइंटिस्ट, ऑस्ट्रेलियाई साइंटिस्ट थे बैरी मार्शल और वॉरेन ने, और इसके लिए इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला है 1905 में। ठीक है, यही ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि इन्होंने कैसे कैसे बताया कि ये जो दीर्घकालिक असहाय रोग नहीं है, इसको हम खत्म कर सकते हैं, किससे, एंटीबायोटिक से। एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक दवाइयाँ, उनको हम खा के इनका उपचार कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए, तो बस यही थोड़ा सा है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, इसलिए इसको ध्यान में रखें। तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। खुश रहिए, मज़े करिए, एंजॉय करिए। दिवाली आ रही है, पटाखों में ध्यान जा रहा है, फोड़िए लेकिन पढ़ाई भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।